हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका भरपूर स्वागत है। और ये स्वागत इसलिए है कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं वो सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप लोग का प्रक्रिया जैसा भी हो, जैसा भी सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो पे, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं और आप लोग के एग्ज़ाम के जितने भी स्ट्रेस हैं उस सबको ज़ीरो कर डालें। अभी रात के 3:30 बज रहा है और आज है 23 नवंबर, ठीक है। और ये रात में हम बना रहे हैं वीडियो क्योंकि दिन में और शाम तक, रात तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है, वो है शादी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी जाकर माहौल ठंडा हुआ है और जहाँ मेरा भी यहाँ घर है आसपास बहुत सारे मैरिज हॉल है। हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिएगा और बस इतना कहिएगा कि इसमें जितना बताया गया है पढ़ो, पहले इसको पढ़ो। हम 100% की गारंटी के साथ कह रहे हैं, सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। हम पहले सिलेबस देखेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है या वीडियो शॉर्ट हो सकता है, आई डोंट नो, बट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाल लीजिए यूजी सिलेबस, ठीक है। और आप लोग भी अपने अपने तरफ से ऐसे सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक। यूजी सिलेबस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको मान लीजिए हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से चालू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बीच वाले पे क्लिक करना है, ठीक, जिसमें आपको नहीं सॉरी, आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना है क्योंकि ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर के लिए बना रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर 23 से 27 वाले बच्चे, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। ये आप लोग के मतलब ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए, जो भी बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। और हम 4-4.5 साल से उन लोगों को टॉप करवाने में, पहले पैटर्न अलग था, अभी पैटर्न अलग है। नहीं तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 दे देते हैं ना, 100% की गारंटी उसी में से आएगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि बहुत सारा चीज़ें हैं और अभी हम उस तरह का बना नहीं पाए। हम डायरेक्टली सिलेबस पर ही आप लोग को टॉपिक प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं। अपने ये वीडियो जो है मार्क कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देकर आइएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। ये है पॉलिटिकल साइंस मेजर कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये पढ़ना है आपको, ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें आपको 4 टॉपिक दिया हुआ है और इसी के साथ साथ आपको ये 4 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 और इसके ठीक नीचे ये भी दिखा हुआ है कि जो सेमेस्टर 3 में ही इसको ही पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, आपको दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पहले यहाँ पे पहले टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रीडम एज ए इमेंसिपेशन एंड डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट इशू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिसेंट, ठीक है। देखिए, इसमें से 100% की गारंटी हम कह रहे हैं, सवाल यही बनेगा, व्हाट इज़ लिबर्टी, और लिबर्टी के और फ्रीडम का जो भी है कंपेयर, मेरे तरफ से ये सवाल लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, नेचुरल राइट्स, मोरल, लीगल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। मेरे तरफ से सवाल है, अगर आना होगा ह्यूमन राइट्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स पे भी बहुत सारे सवाल आया है और यूपीएससी में भी सवाल आया है। अगर यहाँ पे इसमें देखा जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, मीनिंग, टाइप, इगैलिटेरियनिज्म, इनइक्वालिटी एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इम्पॉर्टेंट इशू, अफर्मेटिव एक्शन। ये जो वर्ड है ना, इगैलिटेरियनिज्म, इसका मतलब होता है कि ऐसा इक्वली, मतलब ऐसा आगे बढ़ना है कि हम सबको लेकर आगे बढ़ना है, किसी भी सोसाइटी के कोई भी सेक्शन को छोड़कर नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है, इसका मतलब है। बट मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो सवाल क्या आ सकता है, ये 4-5 साल का एनालाइज, 4 से 5 साल से स्टूडेंट से इंट्रैक्शन और 15 साल का जो
प्रीवियस ईयर के जो भी पैटर्न थे और 15 साल का PYQ से हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, उस अनुसार हम बता रहे हैं। जिस स्टूडेंट को विश्वास होगा आप पढ़िएगा, मेरी बातों को समझिएगा, और बिलीव मी ऐसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन सारे टॉपिक पे 100% दे दीजिए ताकि आप बहुत बेहतर कर सकें। तो मेरे तरफ से सवाल इसमें यही रहेगा, व्हाट इज़ इक्वालिटी, और बहुत बहुत आएगा तो ये शब्द पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। ये इक्वालिटी, ये वाला मतलब ये टॉपिक इक्वालिटी, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जस्टिस, और ये पावर क्या है। फिर यहाँ पे लेजिटिमेसी बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है जायज़, बट ये सब यहाँ पे नहीं पूछा जा सकता है मेरे अनुसार, ठीक। और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा लॉ, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये 3-4 जो सब टॉपिक हैं, इन सब में से मिलाकर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ राइट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड जस्टिस, या लॉ क्या है और लॉ और राइट में क्या डिफरेंस है। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो घुमा फिरा कर हम आपको सवाल बता दिए एक एक करके सब में से, ठीक। अब ये हम यहाँ से नीचे आते हैं। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें से क्या आ सकता है। तो पहला सवाल इसमें से आ सकता है, वो है व्हाट इज ए पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या है और इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। प्लस इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है बिहार के संदर्भ में, बिहार को रिलेट करके। और हम ये बात कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी ये टॉपिक था। देखिए ये सब टॉपिक नया नहीं है, ये वही टॉपिक है, बस आपको क्या है कि यह UG और प्लस PG का मिलाकर टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग के टाइम में भी आया था पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी जो है बिहार के कॉन्सेप्ट में आया था। अब हम पहले ये बता देते हैं, फिर आपको हम जैसे यहीं पे बताते हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट बिहार का पूछा, तो आप आप जो है बिहार का मैप के साथ इस तरह से मतलब अच्छे से बनाइए और गंगा जी दिखाइए और बिहार को बताइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ पूछ दिया कि, और दिखाते हैं आगे, पहले रुकिए। फिर यहाँ पे इलेक्शन इन इंडिया इशू एंड चैलेंज 100% आएगा ही आएगा। लेट एज्यूम कि मान लीजिए आपको इलेक्शन पे सवाल है, तो पहले एक बढ़िया से लिखिए, जैसे हम अपने टाइम पे लिखे थे कि जो बुलेट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है वैलेट, मतलब कि वोट देना जो है बुलेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये है अब्राहम लिंकन का कोट। तो हम कोट ज़्यादा यूज करते थे, डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट यूज करते थे, और इस तरह से सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी आया हमको यूनिवर्सिटी में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे बताना है कि क्या है इलेक्शन में, क्या चैलेंज होते हैं, तो ऐसे डाल दीजिए और उसके बाद डालिए कि इलेक्शन में ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ऐसे ऐसे करके बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा है वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर में ये अगर नहीं भी देता ना कि, तो ये सब ये क्वेश्चन ही है कि इलेक्शन क्या होता है और वोटिंग बिहेवियर क्या होता है। तो वोटिंग बिहेवियर ऐसे करके और डाल दीजिए कि वोटिंग बिहेवियर कास्ट, वोटिंग बिहेवियर रिलीजन, वोटिंग बिहेवियर सेक्स, वोटिंग बिहेवियर मसल्स पावर, वोटिंग बिहेवियर लैंग्वेज, ये इस तरह से बता दीजिए। बहुत सारा एक वीडियो हम अटैच कर देंगे जिसमें आई थिंक 50 से भी ज़्यादा फ्लो चार्ट बताया है। तो यहाँ पे इसमें से 2 सवाल आने का संभावना है, एक इलेक्शन और एक वोटिंग बिहेवियर, और इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, ये भी सवाल आ सकता है, यानी कि इसमें से 3 सवाल, ठीक। अब रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ सिनेरियो, नहीं, इसमें से मेरे अनुसार नहीं। इशू ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स आ सकता है, पॉलिटिक्स ऑफ मोबिलाइजेशन एंड आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखिए सेकुलरिज्म इन इंडिया बहुत हॉट टॉपिक है अभी के टाइम पे, तो आ सकता है। सो अब ये कितना मिनट हो गया, 9 मिनट लगभग हो गया। और इस अभी और है, ओह अभी आपके सामने ही देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अफर्मेटिव एक्शन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेजिस्लेटिव एक्शन। देखिए सवाल नहीं आने का मेरे तरफ से कोई चांस नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है या किस तरह से इम्पैक्टेड है, तो ये पूछा जा सकता है, बट मेरे अनुसार नहीं। थ्रेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करप्शन, और हाँ पूछा जा सकता है कि करप्शन क्या है, और हमारे टाइम में भी ये सिलेबस था और पूछा गया भी था। सो ये मेरे तरफ से ये फिर सेमेस्टर 4 का स्टार्ट हो गया। मेरे तरफ से सेमेस्टर 3 में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने आपको बताया। जिस स्टूडेंट को भरोसा होगा ये पहले, ऐसे भी देखिए हम आपको यही कह रहे हैं कि भारत में ही नहीं जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बाहर या भारत में या बिहार में,
कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप जितने भी मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में क्या आता है, जैसे सीबीएसई का ही एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आता है ओसवाल का, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। तो वैसे ही हम भी 4 साढ़े 4 साल से आप लोग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो इस बार भी हम दे रहे हैं और आई होप आपके लिए ये बेहतर साबित हो। हम फिर से कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट सिलेबस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट जो स्टूडेंट भरोसा करेंगे तो ऐसे आप सारे सिलेबस को देखिए, बट ये जो टॉपिक हम बताए हैं उस टॉपिक को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए और उसको अपना बेस्ट करिए, फिर नीचे वाले को पढ़िए, फिर ऐसे करके पढ़िए, ठीक। क्योंकि ये भी जो बताए हैं वो आपके सिलेबस से ही बताए हैं। और बाकी जैसा भी आपका एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम आप इस पर कमेंट करिए, बिल्कुल करिएगा कि आपका कैसा अनुभव रहा और जितना हम बताएं उसमें से कितना प्रतिशत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू सो मच। और बचा हुआ प्रीवियस ईयर का तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आप लोग का पीवाईक्यू तो है ही नहीं, क्योंकि यही पहला सेशन है, ठीक है, 4 ईयर का। सो इसीलिए हम बताने का यहाँ पे कोशिश की कि ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात क्या है कि आपको 32 पेज लिखना कैसे है, 32 पेज का जो वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बाकी टॉप करिए। थैंक यू सो मच।